अध्याय 36। पश्चिम में बाबा जी की रुचि। गुरुजी, क्या आप कभी बाबा जी से मिले हैं? सेरमपुर की गर्मियों में की शांत रात थी। उष्णकटिबंधीय बड़े तारे हमारे सिर पर चमक रहे थे जब मैं श्री युक्तेश्वर जी के पास आश्रम की दूसरी मंजिल की बालकनी पर बैठा था। हाँ, गुरुजी मेरे सीधे प्रश्न पर मुस्कुराए। उनकी आंखें श्रद्धा से चमक उठी। 3 बार मुझे अमर गुरु के दर्शनों का सौभाग्य मिला। हमारी पहली भेंट इलाहाबाद के कुंभ मेले में हुई। भारत में अति प्राचीन काल से लगने वाले धार्मिक मेले कुंभ मेले के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने आध्यात्मिक लक्ष्यों को निरंतर लाखों लोगों की नज़र में रखा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हिंदू प्रति 6 वर्षों में हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों और सन्यासियों को मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं। बहुत से तपस्वी ऐसे हैं जो मेले में भाग लेने और सांसारिक नर नारियों को अपना आशीर्वाद देने के अलावा कभी अपने एकांत स्थान को नहीं छोड़ते। तब मैं स्वामी नहीं था जब मैं बाबा जी से मिला। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे बताया, पर मुझे लाहिड़ी महाशय से क्रिया की दीक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने मुझे मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो जनवरी 1894 में इलाहाबाद में होने वाला था। कुंभ का यह मेरा पहला अनुभव था। भीड़ और शोर देख मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया। मेरी खोजती हुई आंखों को किसी गुरु का ज्योतित मुख दिखाई नहीं दिया। गंगा के तट पर एक पुल पार करते समय मैंने पास खड़े एक परिचित को देखा। उसका भिक्षा पात्र आगे बढ़ा हुआ था। ओह, यह मेला शोर और भिखारियों के जमघट के अलावा कुछ नहीं है, मैंने निराशा से सोचा। मैं सोचता हूँ, क्या पाश्चात्य वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक मानवता की व्यावहारिक भलाई के लिए ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करके इन आलसियों की अपेक्षा ईश्वर को अधिक प्रसन्न नहीं करते, जो धर्म की दम भरते हैं लेकिन भिक्षा का पर ध्यान देते हैं? समाज सुधार के मेरे सुलगते चिंतन में एक लंबे सन्यासी की आवाज से बाधा पड़ी, जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। महाशय, आपको एक संत बुला रहे हैं, उन्होंने कहा। वे कौन हैं? आइए और स्वयं देख लें। झिझकते हुए इस संक्षिप्त परामर्श को मानकर शीघ्र ही मैंने स्वयं को एक वृक्ष के निकट पाया, जिसकी शाखाएं शिष्यों की आकर्षक मंडली के साथ बैठे गुरु को आश्रय दे रही थी। गुरु असामान्य रूप से तेजस्वी, चमकती आंखों वाले मेरे निकट पहुंचने पर उठे और मेरा आलिंगन किया। स्वागत है स्वामी जी, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। महाराज, मैंने जोर देते हुए उत्तर दिया, मैं स्वामी नहीं हूं। वे जिन्हें मैं दिव्य आज्ञा से स्वामी की उपाधि देता हूं, उसे कभी अस्वीकार नहीं करते। संत ने मुझे सरलता से कहा, पर उनके शब्दों में सत्य का गहरा दृढ़ विश्वास झलक रहा था। मैं उसी क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद की तरंग में लीन हो गया। प्राचीन सन्यासी परंपरा में मेरे अचानक उत्थान पर मुस्कुराते हुए मैं मानव रूप में स्पष्टतः उन महान और देवतुल्य के चरणों में झुका जिन्होंने मुझे इस प्रकार सम्मानित किया था। बाबा जी, वे वस्तुतः थे, ने मुझे अपने पास वृक्ष के नीचे बैठने के लिए इशारा किया। वे सबल और युवा थे और लाहिड़ी महाशय जैसे दिखते थे। फिर भी समानता पर मेरा ध्यान नहीं गया। भले ही मैंने प्राय दोनों गुरुओं के रूप रंग में असाधारण समानताओं के विषय में सुना था। बाबा जी के पास ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी व्यक्ति के मन में किसी विशेष विचार को उठने से रोक सकते हैं। निसंदेह महान गुरु चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्ण रूप से स्वाभाविक रहूं, उनकी पहचान की जानकारी से अति विस्मित न हो जाऊं। तुम कुंभ मेले के बारे में क्या सोचते हो? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज।
पर मैंने शीघ्रता से यह भी जोड़ा, जब तक आपसे मिला नहीं था। किसी भी तरह संत और यह कोलाहल आपस में मेल नहीं खाता। बच्चे, गुरुजी ने कहा, यद्यपि स्पष्टतः मैं उनसे लगभग दोगुनी आयु का था। अधिक के दोषों से सबका मूल्यांकन मत करो। धरती पर कुछ रेत और चीनी के मिश्रण के समान मिश्रित स्वभाव का है। उस बुद्धिमान चींटी की तरह बनो जो केवल चीनी को पकड़ती है और रेत को छुए बिना छोड़ देती है। यद्यपि बहुत से साधु अभी भी भ्रम में हैं, फिर भी मेला थोड़े से ईश्वर बोध प्राप्त व्यक्तियों से धन्य है। इन उत्कृष्ट गुरु से मेरी अपनी भेंट को देखते हुए मैं उनकी बात से तुरंत सहमत हो गया। महाराज, मैंने कहा, मैं पश्चिम के वैज्ञानिक लोगों के विषय में सोच रहा था। यहाँ एकत्रित अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान दूर देश यूरोप और अमेरिका में रहते हैं। विभिन्न पंथों के और वर्तमान जैसे मेलों के वास्तविक मूल्यों से अनभिज्ञ हैं। वे ऐसे लोग हैं जो भारत के गुरुओं को मिलकर बहुत लाभ उठा सकते हैं, पर भले ही बौद्धिक उपलब्धियों में ऊपर अधिकांश पाश्चात्य लोग प्रतिष्ठित भौतिकतावाद से विवाहित हैं। अन्य विज्ञान और दर्शन में विख्यात धर्म की सार रूप एकता को नहीं पहचानते। उनका पंथ ऐसे दुर्गम अवरोधकों का कार्य करता है जो उन्हें हमसे सदा अलग रखने की धमकी देता है। मैंने देखा आपकी पश्चिम में रुचि है और साथ ही पूर्व में। बाबाजी का चेहरा सहमति से मुस्कुराया। मैंने आपके हृदय के कष्ट को अनुभव किया है, जो पर्याप्त रूप से चाहे पूर्वी या पश्चिमी सभी व्यक्तियों के लिए व्यापक है। इसी कारण मैंने आपको यहाँ बुलाया है। पूर्व और पश्चिम की को गतिविधि और आध्यात्मिकता का संयुक्त स्वर्णिम मध्यम मार्ग स्थापित करना होगा। उन्होंने आगे कहा, भौतिक विकास के संबंध में भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। बदले में भारत सार्वभौमिक विधियों की शिक्षा दे सकता है, जिनके द्वारा पश्चिम अपने धार्मिक विश्वासों को यौगिक विज्ञान का सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर सकेगा। आपको स्वामी जी पूर्व और पश्चिम के बीच आने वाले सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। अब से कुछ वर्षों के बाद मैं आपके एक शिष्य भेजूंगा, जिससे आप पश्चिम में योग के प्रसार के लिए प्रशिक्षित कर सकेंगे। वहाँ से आध्यात्मिक खोज करने वाले उन अनेक लोगों के स्पंदन मेरे पास बाढ़ की तरह आते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संभावित संतों को देख रहा हूँ जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कथा के इस बिंदु पर श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से मुझ पर डाली। मेरे पुत्र, चांदनी में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम वह शिष्य हो जो वर्षों पूर्व बाबाजी ने मुझे भेजने का वचन दिया था। मैं यह जानकर प्रसन्न था कि बाबाजी ने मेरे पग श्री युक्तेश्वर जी की ओर निर्देशित किए। फिर भी मेरे लिए अपने प्यारे गुरु और आश्रम की सरल शांति से दूर सुदूर पश्चिम में स्वयं की कल्पना करना कठिन था। इसके बाद बाबाजी ने भगवत गीता के बारे में कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने प्रशंसा के कुछ शब्दों से संकेत दिया कि वे इस तथ्य से अवगत थे कि मैंने गीता के विभिन्न अध्यायों पर व्याख्याएं लिखी थी। मेरे अनुरोध पर स्वामी जी कृपया एक और कार्य करें। महान गुरु ने कहा, क्या आप ईसाई और हिंदू शास्त्रों की अंतर्निहित आधारभूत एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? समांतर संदर्भों से दिखाएं कि ईश्वर के प्रेरित पुत्रों ने एक समान सत्य बोले हैं जो अब लोगों के सांप्रदायिक अंतरों से धुंधले हो गए हैं। महाराज, मैंने झिझकते हुए उत्तर दिया, यह कैसा आदेश है? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? बाबाजी कोमलता से हंसे। मेरे पुत्र,
तुम संदेह क्यों करते हो? उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा। वस्तुतः यह सब किसका काम है और सब कार्यों को करने वाला कौन है? ईश्वर ने मुझसे जो भी कहलवाया है उसका सत्य होना निश्चित है। मैंने स्वयं को संत के आशीर्वाद से सशक्त पाया और पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। अनिच्छा पूर्वक यह अनुभव करते हुए कि विदाई का समय आ गया है, मैं पत्तों के आसन से उठा। क्या तुम लाहिड़ी को जानते हो? गुरु ने पूछा। वह एक महान आत्मा है ना? उनकी हमारी भेंट के बारे में बताना। उसके बाद उन्होंने मुझे लाहिड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। जब मैं विदाई लेने के लिए विनम्रता पूर्वक झुका, संत सौम्य भाव से मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, उन्होंने वचन दिया। अभी के लिए अलविदा। मैंने अगले दिन इलाहाबाद छोड़ा और बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत की कहानी सुनाई। अरे, तुमने क्यों उन्हें पहचाना नहीं? लाहिड़ी महाशय की आंखें हंसी से नाच रही थी। अच्छा, तुम नहीं पहचान सके क्योंकि उन्होंने इससे रोका। वे मेरे अद्वितीय गुरु हैं, दिव्य बाबा जी। बाबा जी, विस्मित हो मैंने दोहराया। योगी क्राइस्ट बाबा जी, अदृश्य दृश्य रक्षक बाबा जी। काश मैं अतीत को दोहरा पाता और एक बार फिर उनकी उपस्थिति में उनके कमल चरणों में अपनी भक्ति दिखा पाता। चिंता मत करो, लाहिड़ी महाशय ने आश्वस्त करते हुए कहा। उन्होंने एक बार फिर तुमसे मिलने का वचन दिया है। गुरुदेव, दिव्य गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। लाहिड़ी को कहना, उन्होंने कहा, इस जीवन के लिए संचित शक्ति अब मंद हो रही है, यह लगभग समाप्त है। मेरे इन रहस्यमय शब्दों को कहते ही लाहिड़ी महाशय का शरीर कांपने लगा, मानो मेघ गर्जन के करंट ने छू लिया हो। क्षण भर में उनके चारों ओर सब कुछ शांत हो गया। उनका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गया। लकड़ी की मूर्ति के समान अपने स्थान पर गंभीर और अचल उनका शरीर रंगहीन हो गया। मैं भयभीत और परेशान था। मैंने अपने जीवन में कभी इस आनंदमय आत्मा को ऐसी घोर गंभीरता अभिव्यक्त करते नहीं देखा था। अन्य उपस्थित शिष्य भी घबराकर देख रहे थे। पूर्ण शांत में 3 घंटे बीत गए। तब लाहिड़ी महाशय ने अपना स्वाभाविक आनंदित आचरण फिर से प्रारंभ किया और स्नेहपूर्वक अपने हर शिष्य से बात की। सबने चैन की सांस ली। मुझे अपने गुरु की प्रतिक्रिया से समझ आया कि बाबा जी का संदेश अचूक संदेश था, जिससे लाहिड़ी महाशय को समझ आया कि उनका शरीर शीघ्र ही वीरान हो जाएगा। उनकी विस्मयकारी चुप्पी से यह सिद्ध हो गया कि मेरे गुरु ने शीघ्र अपने अस्तित्व को नियंत्रण में किया, भौतिक जगत में अपनी आसक्ति के अंतिम सूत्र को काटा और परमात्मा में अपनी नित्य जीवित पहचान में चले गए। बाबा जी का कथन उनका यह कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि बाबा जी और लाहिड़ी महाशय सर्वव्यापक थे और उन्हें मेरे या अन्य किसी मध्यस्थ के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर महान लोग अक्सर मानवीय नाटक में भाग लेने के लिए सहमत होते हैं। कभी कभी वे अपनी भविष्यवाणियों को सामान्य तरीके से संदेशवाहकों के द्वारा भेजते हैं, ताकि उनके शब्दों की अंतिम पूर्ति लोगों के व्यापक जन समूह में अधिक दिव्य विश्वास जागृत कर सके, जो बाद में कहानी सुनते हैं। मैंने शीघ्र बनारस छोड़ दिया और सेरमपुर में बाबा जी द्वारा अनुरोध किए गए शास्त्र लेखन के कार्य में लग गया। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जैसे ही मैंने अपना कार्य शुरू किया,
मैं अमर गुरु को समर्पित एक कविता की रचना कर सका। मधुर पंक्तियां अनायास मेरी कलम से प्रभावित हुई। यद्यपि इससे पहले मैंने कभी संस्कृत कविता लिखने का प्रयास नहीं किया था। रात के शांत में मैंने स्वयं को बाइबल और सनातन धर्म के शास्त्रों की तुलना करने में व्यस्त किया। दिव्य प्रभु जीसस के शब्दों को दोहराते हुए मैंने दर्शाया कि उनकी शिक्षाएं सार रूप से वेदों के रहस्य उद्घाटन के साथ एक हैं। मुझे राहत मिली कि मेरी पुस्तक कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मैंने महसूस हुआ यह शीघ्र आशीर्वाद मेरे परम गुरु महाराज की कृपा के कारण था। अध्याय पहले साधु संवाद पत्रिका में प्रकाशित हुए। बाद में उन्हें किड्डरपुर के मेरे शिष्यों में से एक ने निजी तौर पर एक पुस्तक के रूप में मुद्रित किया। अपने साहित्यिक प्रयासों के समापन की अगली सुबह गुरुजी ने आगे कहा, मैं यहाँ राय घाट पर गंगा में स्नान करने के लिए गया। घाट सुनसान था। धूप भरी शांत का आनंद लेते हुए मैं थोड़ी देर स्थिर खड़ा रहा। झिलमिलाते पानी में स्नान कर मैं घर के लिए वापस चल पड़ा। उस सन्नाटे में एकमात्र ध्वनि मेरे गंगा में भीगे वस्त्रों की थी, जो हर कदम पर फदफद की सी आवाज कर रहे थे। जैसे ही मैं नदी तट के पास बड़े बरगद के पेड़ के स्थल से गुजरा, एक तीव्र इच्छा ने मुझे पीछे देखने के लिए प्रेरित किया। वहां बरगद की छाया के नीचे और थोड़े से शिष्यों से घिरे महान बाबाजी बैठे थे। अभिनंदन स्वामी जी, गुरुजी की आकर्षक वाणी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैंने देखा कि आपने अपनी पुस्तक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जैसे मैंने वचन दिया था, मैं यहाँ आपको धन्यवाद देने आया हूँ। तेज धड़कते दिल से मैंने स्वयं को पूर्ण रूप से उनके चरणों में झुकाया। परम गुरुजी, मैंने विनती करते हुए कहा, क्या आप और आपके चेले मेरे निकट स्थित घर को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए मना किया। नहीं पुत्र, उन्होंने कहा, हम ऐसे लोग हैं जो पेड़ों का आश्रय पसंद करते हैं। यह स्थान काफी आरामदायक है। थोड़ी देर रुके गुरुजी। मैंने उनकी ओर विनयपूर्वक देखा। मैं कुछ विशेष मिठाइयों के साथ एकदम वापस आऊंगा। कुछ ही मिनटों में जब मैं मिठाई की थाली के साथ लौटा, आश्चर्य, वह दिव्य मंडली भव्य बरगद की शरण में नहीं थी। मैंने घाट पर चारों ओर खोजा, पर अपने हृदय में मैं जानता था कि वह मंडली पहले की वायु के पंखों पर उड़ चुकी थी। मुझे गहरा दुख लगा। भले ही हम फिर से मिले, मैं उनसे बात भी नहीं करूंगा, मैंने स्वयं को आश्वासन दिया। वे दयाहीन मुझे ऐसे अचानक छोड़कर चले गए। बेशक यह केवल प्यार का गुस्सा था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं लाहिड़ी महाशय से मिलने बनारस गया। जैसे ही मैंने उनके छोटे कक्ष में प्रवेश किया, मेरे गुरुजी ने मुस्कुराते हुए संबोधित किया। स्वागत युक्तेश्वर, उन्होंने कहा। क्या तुम अभी अभी मेरे कमरे की दहलीज पर बाबाजी से मिले? नहीं तो, मैंने आश्चर्य से उत्तर दिया। यहाँ आओ। लाहिड़ी महाशय ने मुझे मस्तक पर हल्के से छुआ। उसी क्षण द्वार के निकट मैंने एक पूर्ण कमल की तरह खिले बाबाजी को देखा। मुझे अपनी पुरानी पीड़ा याद आ गई और मैंने प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय मुझे हैरानी से देख रहे थे। दिव्य गुरु ने अताह दृष्टि से मेरी ओर देखा। तुम मुझसे नाराज हो? महाराज, मैं क्यों न हूं, मैंने उत्तर दिया। आप अपनी जादुई मंडली के साथ हवा में से आए और आप अचानक गायब हो गए। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें मिलूंगा, पर मैंने यह नहीं कहा था कि कितनी देर ठहरूंगा। बाबाजी कोमलता से हंसे। तुम उत्तेजना से भरे हुए थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं,
तुम्हारी बेचैनी के झोंके से मैं इथर में काफी बुझ गया था। मैं इस अप्रशंसनीय स्पष्टीकरण से उसी क्षण संतुष्ट हो गया। मैं उनके चरणों में झुका। परम गुरु ने मुझे कृपा पूर्वक कंधे पर थपथपाया। बच्चे, तुम्हें और अधिक ध्यान करना चाहिए, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी एक दोष रहित नहीं है। तुम मुझे सूरज की रोशनी के पीछे छिपे देख नहीं पाए। एक दिव्य वंशी की आवाज में इन शब्दों के साथ बाबाजी अदृश्य ज्योति में अंतर्ध्यान हो गए। अपने गुरु के दर्शन के लिए बनारस की वह मेरी अंतिम यात्रा थी। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जैसे बाबा जी ने भी कुंभ मेले में भविष्यवाणी की थी, लाहिड़ी महाशय का गृहस्थ के रूप में अवतार का समय अब समाप्त हो रहा था। 1895 की गर्मी में उनके सबल शरीर में पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा हुआ। उन्होंने चीरे का विरोध किया। वे अपने शरीर पर अपने कुछ शिष्यों के बुरे कर्मों को काट रहे थे। अंततः कुछ शिष्य बहुत हठ करने लगे। गुरुजी ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, शरीर को जाने के लिए कोई तो कारण चाहिए। तुमको जो भी करना है मैं उससे सहमत हूं। थोड़ा समय बाद अतुलनीय गुरु ने बनारस में अपना शरीर त्याग दिया। अब मुझे उनके छोटे से कक्ष में तलाश करने की जरूरत नहीं रही। मैं अपने जीवन का हर दिन उनके सर्वव्यापी मार्गदर्शन से धन्य पाता हूँ। वर्षों बाद उनके उन्नत शिष्य स्वामी केशवानंद के मुख से मैंने लाहिड़ी महाशय के निधन के बारे में अनेक अद्भुत विवरण सुने। मेरे गुरु अपना शरीर त्यागने से कुछ दिन पहले, केशवानंद ने मुझे बताया, मेरे सामने प्रकट हुए जब मैं हरिद्वार में अपने आश्रम में बैठा था। शीघ्र बनारस आओ, इन शब्दों के साथ लाहिड़ी महाशय अदृश्य हो गए। मैंने तत्काल बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी। अपने गुरु के घर पर मैंने अनेक शिष्यों को एकत्रित देखा। उस दिन घंटों तक गुरुजी ने गीता की व्याख्या की। उसके बाद उन्होंने हमें सरलता से संबोधित किया। मैं घर जा रहा हूँ। अदम्य प्रवाह की तरह वेदनापूर्ण सिसकियाँ फूट पड़ी। धैर्य रखो, मैं फिर से उठूंगा। यह कहकर लाहिड़ी महाशय ने 3 बार अपने शरीर को चक्र में घुमाया और पद्मासन में उत्तर की ओर मुख किया और महिमा पूर्वक अंतिम महासमाधि में प्रवेश कर गए। लाहिड़ी महाशय का सुंदर शरीर, जो भक्तों को इतना प्रिय था, उसका पवित्र गृहस्थ विधियों से पावन गंगा के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। केशवानंद ने आगे कहा, अगले दिन सुबह 10 बजे जब मैं अभी बनारस में ही था, मेरा कमरा महान प्रकाश से भर गया। मेरे सम्मुख लाहिड़ी महाशय का मांस और रक्त का शरीर खड़ा था। वह बिल्कुल उनके पुराना शरीर जैसा लग रहा था, सिवाय इसके कि वह अधिक युवा और दीप्तिमान दिख रहा था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे बात की। केशवानंद, उन्होंने कहा, यह मैं हूं। अपने संस्कार किए शरीर को विघटित अणुओं से मैंने एक नए रूप को पुनर्जीवित किया है। संसार में मेरा गृहस्थ का काम पूरा हो चुका है, पर मैं पूर्ण रूप से पृथ्वी का त्याग नहीं करूंगा। अब से मैं कुछ समय बाबाजी के साथ हिमालय में बिताऊंगा और बाबाजी के साथ ब्रह्मांड में। मुझे आशीर्वाद देने के कुछ शब्दों के साथ इंद्रियातीत गुरु अदृश्य हो गए। विस्मय भरी प्रेरणा से मेरा हृदय भर गया। मैं भी क्राइस्ट और कबीर के शिष्यों की तरह आत्मा में उन्नत हो गया। जब उन्होंने अपने जीवंत गुरु को शारीरिक मृत्यु के बाद देखा था, जब मैं अपने एकांत हरिद्वार आश्रम में वापस आया, केशवानंद जी ने आगे कहा, मैं अपने साथ अपने गुरु की पवित्र राख ले आया। मैं जानता हूं उन्होंने भौतिक पिंजरे का त्याग दिया है। सर्वव्यापकता का पंछी अब मुक्त है। फिर भी उनके पवित्र अवशेषों को वेदिका पर स्थापित करके मेरे दिल को सुकून मिला।
एक अन्य शिष्य जिन्हें अपने पुनर्जीवित गुरु के दर्शन का सौभाग्य मिला, वे संत पुरुष पंचानन भट्टाचार्य थे, जो कलकत्ता आर्य मिशन इंस्टीट्यूशन के संस्थापक हैं। मैं पंचानन को मिलने उनके घर कलकत्ता गया और गुरु के साथ उनके कई वर्षों की कहानी को आनंद पूर्वक सुना। अंत में उन्होंने मुझे अपने जीवन की सबसे अनोखी घटना सुनाई। यहाँ कलकत्ता में पंचानन ने बताया, अगले दिन 10 बजे उनके अंतिम संस्कार के बाद लाहिड़ी महाशय मेरे सामने जीवित महिमा के साथ प्रकट हुए। स्वामी प्रणभानंद द्विशरीर धारी संत ने भी मुझे अपने स्वयं के दिव्य अनुभव का विवरण दिया। लाहिड़ी महाशय के शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले प्रणभानंद ने मुझे बताया, जब वे मेरे रांची विद्यालय आए, मुझे उनसे एक पत्र मिला जिसमें मुझे तत्काल बनारस आने के लिए कहा था। यद्यपि मुझे देरी हो गई और मैं तत्काल नहीं निकल सका। जब मैं अपनी यात्रा की तैयारियों के बीच में था, लगभग सुबह 10 बजे मैं अपने गुरु की ज्योतित आकृति को देखकर खुशी से अभिभूत हो गया। बनारस जाने की जल्दी क्यों करनी? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुझे वहां नहीं पाओगे। जैसे ही मुझे उनके शब्दों का अर्थ समझ आया, मैं टूटे हुए हृदय से रोने लगा, यह मानते हुए कि मैं उन्हें केवल दर्शन में देख रहा हूं। गुरुजी धैर्य बंधाते हुए मेरे पास आए। यहां मेरे शरीर को स्पर्श करो, उन्होंने कहा। सदा की तरह मैं जीवित हूं, दुखी मत हो। क्या मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं हूं? इन 3 महान शिष्यों के मुख से चमत्कारिक सच्चाई एक कहानी सामने आई है। सुबह के 10 बजे लाहिड़ी महाशय के पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित करने के एक दिन बाद एक वास्तविक परंतु रूपांतरित शरीर में पुनर्जीवित गुरु 3 शिष्यों के सामने 3 अलग अलग नगरों में प्रकट हुए। अतः जब यह अशुद्ध शुद्धता को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को धारण कर लेगा, तब यह लिखित वचन सत्य सिद्ध हो जाएगा। मृत्यु विजय में निगल ली गई है। ओ मृत्यु, कहाँ है तेरा डंक? ओ कब्र, कहाँ है तेरी विजय?